Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाहे अवधेश राय हों चाहे शत्रुघ्न बाबू, ये जो कह रहे हैं कि गरीबों को अनाज छलावा है, क्या गरीबों को जो अनाज मिल रहा है ये भी हटाना चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी। बेगूसराय में कम्युनिस्ट खूनी क्रांति का एक प्रतीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेट को बंद किया, फर्टिलाइजर को बंद किया, रिफाइनरी को तबाह किया। वो दावा करते हैं कि खाद कारखाना बेगूसराय में कम्युनिस्टों ने बंद करवा दिया। प्रमाण है इतिहास का, लोकसभा का प्रमाण है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बेगूसराय ही नहीं देश के तमाम खाद कारखाना को बंद करवा दिया। बेगूसराय में चुनावी मुकाबला धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कद्दावर मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ सीपीआई के दिग्गज नेता अवधेश राय चुनावी मैदान में। लेकिन इन सब के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। गिरिराज सिंह ने जहां सीपीआई पर बड़ा आरोप लगाया, वहीं इस आरोप का जवाब दिया सीपीआई के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने। दरअसल गिरिराज सिंह के द्वारा खाद कारखाना बंद करने का आरोप सीपीआई पर लगाया गया। इस आरोप के बाद सीपीआई पूरी तरीके से मैदान में आ गई और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने यह कहा कि लोकसभा में प्रमाण है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बरौनी खाद कारखाना और कई कारखाना बंद हुआ, और जो चालू हुआ है वो हर्ल से चालू किया गया है, जहां लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है। वहीं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बेगूसराय की जनता केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को गंगा पार भेज देगी। खूनी राजनीति की, विनाश की राजनीति की, गरीबों का दोहन किया। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाहे अवधेश राय हों चाहे शत्रुघ्न बाबू, ये जो कह रहे हैं कि गरीबों को अनाज छलावा है, क्या गरीबों को जो अनाज मिल रहा है ये भी हटाना चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी। इंडी गठबंधन, ये विपक्ष बिहार में ये आंदोलन चला रही है कि गरीबों का 5 किलो अनाज बंद हो जाए, क्योंकि ये गरीब विरोधी पार्टी है। और बेगूसराय में कम्युनिस्ट खूनी क्रांति का एक प्रतीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेट को बंद किया, फर्टिलाइजर को बंद किया, रिफाइनरी को तबाह किया, थर्मल पावर को तबाह किया। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी चेतावनी देता हूं कि गरीबों का हक छीनने की कोशिश मत करो। जब तक नरेंद्र मोदी हैं, गरीबों का हक कोई छीन नहीं सकता। अनाज भी मिलेगा, 5 लाख का इलाज भी मिलेगा। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री, उनके जो नकारात्मक रवैये हैं, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, धर्म और मजहब विरोधी और सिद्धांत विहीन राजनीति, मुद्दा विहीन राजनीति जो है, देश के प्रधानमंत्री ही मुद्दा को भटकाते हैं। अब उनका मुद्दा हो गया है मछली और नारंगी। अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, और ऐसा वो रोजगार का दावा करते हैं कि हम 4 साल की ही नौकरी देंगे, 4 साल में ही बिना पेंशन रिटायर करेंगे, और ये नौजवानों तुम्हारा नाम अग्निवीर कहते हैं। वो दावा करते हैं कि खाद कारखाना बेगूसराय में कम्युनिस्टों ने बंद करवा दिया। प्रमाण है इतिहास का, लोकसभा का प्रमाण है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बेगूसराय ही नहीं देश के तमाम खाद कारखाना को बंद करवा दिया। और अब जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद महोदय कि हमने खुलवाया, ये गलत है। ये खाद कारखाना का नाम हो गया हर्ल, और ये संयुक्त उद्यम से खोला है, और इसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी की तरह हुआ। इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। जिसको मन होगा सवर्ण को बहाल कर लेगा, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़ा वर्ग का बेटा, अति पिछड़ा वर्ग के बेटा या महिलाओं की बहाली नहीं होगी। उसी तरह से पेप्सी खोला, तमाम जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने होंगे, कहीं कोई आरक्षण नहीं, कोई नियोजन नहीं। इसलिए यह धोखा है, यह मुलम्मा है।
आम जनता को होशियार और सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे गालीबाज सांसद को अविलंब गंगा पार भेजने का फैसला करना चाहिए। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।